नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। तो दोस्तों, कला एवं संस्कृति के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग कला एवं संस्कृति के ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लोक कला शैली एवं लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कला को और लोक नृत्य को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि इसको याद रखना एक टिपिकल वर्क है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रहे इसलिए मैंने इसमें कुछ इमेज भी ऐड ऑन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ठीक है, रंगोली के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं लोक कला शैलियों के बारे में। पहले दोस्तों अगर बात की जाए लोक कला शैली की, तो ये संपूर्ण भारत के अनेक अनेक क्षेत्रों में लोक कला शैली को अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे बंगाल में अल्पना, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, बिहार में मधुबनी, महाराष्ट्र में रंगोली, तो ऐसे ही अनेक प्रकार नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर रंगोली के बारे में बात कर रहा है, रंगोली के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए रंगोली के भी यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो महाराष्ट्र होगा। ठीक है ना, रंगोली जो है महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक कला शैली है। ठीक है दोस्तों, अगर रंगोली की बात किया जाए तो यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला शैली मानी जाती है और इसे फ्रेंड्स त्यौहार, व्रत, पूजा, उत्सव और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यह एक धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाओं का प्रतीक माना जाता है रंगोली, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है ना, जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है यही रंगोली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो यहाँ पर अभी लोक कला शैली के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, अल्पना के बारे में बात कर रहा दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक कला शैली अल्पना है। अब आपको अल्पना के बारे में भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, यह भी एक प्रकार का रंगोली ही है। ठीक है, और यह आमतौर पर महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, और जब बंगाल में महिलाओं द्वारा व्रत रखा जाता है तब इस कला को उस दौरान पूरे घर में और ज़मीन पर बनाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में अल्पना को देख पा रहे हो, यही है अल्पना। ठीक है, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो यहाँ पर मंडाना लोक कला शैली के बारे में बताना है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो है राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली है मंडाना। ठीक है ना, एक्चुअली में दोस्तों राजस्थान की लोक आस्था में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और इसे त्योहारों, उत्सव और मांगलिक कार्यों में मंडाना को महिलाएं जो है ज़मीन पर भी और कहाँ पर, दीवार पर भी रंगों से बनाती हैं। ठीक है ना, याद रहेगा, आप चित्र में देख भी पा रहे हो मंडाना को। ठीक है ना, अब चित्र देखने से ये रहेगा कि थोड़ा सा आपके मेमोरी में ज़्यादा समय तक एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। अब अर्पण के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है ना, अर्पण की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसका जो संबंध है वो है बिहार से। एक्चुअली में दोस्तों एक लोक कला शैली है बिहार की, नाम है मधुबनी। क्या है, मधुबनी। तो दोस्तों मधुबनी का ही अर्पण एक पार्ट है, क्योंकि मधुबनी जो पेंटिंग होती है यानी जो लोक कला शैली होती है यह दो तरीके की होती है। एक होती है भित्ति चित्र, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक होती है भित्ति, ये है भित्ति चित्र, और दूसरा जो होता है ये अर्पण होता है। ठीक है ना, यानी मधुबनी पेंटिंग दो तरीके की होती है, भित्ति चित्र और अर्पण। तो जो अर्पण होता है दोस्तों ये फर्श पर बनाया जाता है और जो भित्ति होती है यह दीवारों पर बनाया जाता है। ठीक है ना, और इसमें बेसिकली भगवान श्री कृष्ण और रामायण के दृश्यों को दर्शाया जाता है, अर्थात इनका चित्रण किया जाता है। आप समझ गए हो, आप चित्र में देख पा रहे हो और समझने की कोशिश करिए और याद रखने की भी इसे कोशिश करिए। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 5वां, लिखा हुआ है चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। ठीक है ना, चौक पूर्णा ये इंपॉर्टेंट है। तो चौक पूर्णा अपने उत्तर प्रदेश राज्य का है। मैं तो उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करता हूँ और आप लोग भी उत्तर प्रदेश से ही होंगे ज़्यादातर।
और बाहर से भी हो सकते हैं। सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का जो आंसर है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। चौक पूरने के लिए दोस्तों बेटियां, बहुएं, माताएं घर को सबसे पहले साफ सुथरा करती हैं और उसके बाद गोबर से लेपन करती हैं। तत्पश्चात भूमि चित्रण किया जाता है और इसमें दोस्तों चावल के आटे का घोल, हल्दी का घोल और गेरू का घोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ठीक है ना। यही है चौक पूरना, ठीक, समझ गए, वेरी गुड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 है पुष्पों का क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है इकेबाना। क्या बोलते हैं, इसे इकेबाना कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, यही है इकेबाना, ठीक है ना। बेसिकली दोस्तों फूल व्यवस्था की जापानी कला है यह, और इसे दोस्तों कड़ों के नाम से भी जाना जाता है। किसे, इकेबाना को कड़ों के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों इकेबाना जापानी कला है। तो इकेबाना जो जापानी कला, अभी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो ये क्या है, जापानी कला। ये बेसिकली फूलों की एक व्यवस्था है ना, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ठीक है। तो ये फूलों की क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो है आंध्र प्रदेश राज्य से। कहाँ से है, आंध्र प्रदेश राज्य से है। कलमकारी की अगर बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश की अत्यंत प्राचीन लोक कला है, ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह कलम की कारीगरी है। कलमकारी का मतलब क्या है, कलम की कारीगरी है, और इसमें बेसिकली कपास अथवा रेशम के कपड़े पर कलम द्वारा हाथों से चित्र अंकित किए जाते हैं और उसके बाद जो है प्राकृतिक रंगों से इसे भर दिया जाता है, ठीक है ना। यही है कलमकारी। चित्र में आप देख लीजिए कलमकारी को अच्छे तरीके से और मेमोरी में सेव कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों फुलकारी लोक कला कहाँ का प्रचलित है। तो दोस्तों ये है हरियाणा का। कहाँ का है, हरियाणा का है। ये जो लोक कला शैली है हरियाणा का है। और बेसिकली दोस्तों फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है। क्या होती है, एक तरीके की कढ़ाई होती है, ठीक है ना, जो चुनरी अथवा दुपट्टों पर हाथों से बनाई जाती है। और फुलकारी का मतलब होता है फूलों की कलाकारी। क्या होता है, फुलकारी का मतलब होता है फूलों की भैया कलाकारी, ठीक है। आप समझ गए ना, चित्र में आप देख लीजिए, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब नृत्य शैली की बात हो रही है। अभी तक कला शैलियों की बात हो रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 के आगे जो है हम लोग नृत्य शैलियों के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो गरबा की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो ये काफ़ी प्रचलित है और यह गुजरात का एक लोक नृत्य शैली है, ठीक है ना। और बेसिकली यह मिट्टी के मटके जिसे गरबो कहते हैं, क्या कहते हैं, गरबो, गरबो कहते हैं दोस्तों। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि यह मिट्टी के मटके जिसे गरबो कहते हैं को पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य होता है। और यह नृत्य बेसिकली नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी और होली और अन्य अवसरों में किया जाता है, ठीक है ना। चित्र में देखिए यही है गरबा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है दोस्तों तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तमाशा, तो तमाशा ये है दोस्तों, तमाशा अगर बात किया जाए तो ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तमाशा बेसिकली दोस्तों नाटक का एक रूप है, ओके। यह नाटक का एक रूप है और इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। मतलब एक नाटक के रूप में रोल प्ले करके दिखाया जाता है, सुनाया जाता है तमाशा के माध्यम से। और कहाँ की लोक कला शैली है, महाराष्ट्र की। अब लोक कला शैली को फिगर में आप देख भी लीजिए, ठीक है ना, यही है लोक कला शैली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत के बारे में बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी लोकगीत अथवा लोक नृत्य हैं उन सबको आपको रट जाना है, सही तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है कजरी, ठीक है ना, कजरी है, ठीक है। अब बेसिकली दोस्तों कजरी के बारे में अगर बात किया जाए तो कजरी जो है महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है
और परिवार में किसी मांगलिक अवसर पर महिलाएं समूह में कजरी का गायन करती हैं और इसे सावन में भी गाती हैं महिलाएं, मतलब सावन में भी और मांगलिक अवसर पर भी महिलाओं द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, समूह में गाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी लोक नृत्य हैं महत्वपूर्ण उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। कजरी तो ये आपने यहाँ देख लिया, आगे है रासलीला। कौन लीला भैया? रासलीला। और रासलीला कौन करते थे? श्री कृष्ण करते थे, ठीक है ना। रासलीला हो गया। अब आगे बात करते हैं झौरा का, तो एक है झौरा, ये भी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। और आगे बात करते हैं नौटंकी का। नौटंकी, तो नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। एक सबसे महत्वपूर्ण है चरकुला, चरकुला नृत्य, ठीक है ना। तो जो चरकुला नृत्य है ये बेसिकली ब्रज भूमि से संबंध रखता है और यह नृत्य दोस्तों ब्रज की होली की शान है। और इसमें 108 जलते दीपकों को पहिए पर रखकर ब्रज की गोपिकाएं बहुत अच्छे तरीके से नृत्य करती हैं। जैसा कि आप चरकुला को आप देख पा रहे हो चित्र के माध्यम से, यही है चरकुला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में मैंने बताया, एक कजरी है, दूसरा रासलीला, इसी को कृष्ण लीला के नाम से भी जानते हैं। आगे है झौरा, आगे है नौटंकी और उसके बाद है चरकुला, ठीक है, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है, ठीक है ना। तो बाउल की अगर बात किया जाए दोस्तों तो बंगाल का एक लोक रूप है। कहाँ का है? बंगाल का। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल का। और बाउल गायन है एक प्रकार का, ठीक है, ठीक है ना, याद रहेगा। और बेसिकली दोस्तों इसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सकता है बाउल में। और बाउल का जो रहन सहन, पहनावा एवं जीवन व्यतीत करने का जो तरीका है वो वैष्णव धर्म के बहुत ही करीब होता है। और ज़्यादातर दोस्तों अगर बात किया जाए तो वैष्णव धर्म को पालन करने वाले होते हैं बाउल, ठीक है ना, याद रहेगा। तो बाउल किस धर्म को मानने वाले ज़्यादा होते हैं? वो बाउल जो होते हैं वो वैष्णव धर्म को मानने वाले, पालन करने वाले होते हैं, ठीक है ना। चित्र के माध्यम से आप देख लीजिएगा, यही है बाउल गायन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 कहता पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है भैया? पंडवानी की बात कर रहा है तो पंडवानी दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। और पंडवानी का अर्थ होता है कि पांडववाणी अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत का कथा, ठीक है ना, जिसे गायन विधि से सुनाया जाता है। चित्र में आप देख लीजिए, ठीक है ना, चित्र में आप देख लीजिए पंडवानी, ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप चित्र में देख पा रहे हो ना। चित्र में जिसे आप देख रहे हो ये बेसिकली पंडवानी की सबसे पहली गायिका हैं और इनका नाम है तीजन बाई। क्या नाम है? तीजन बाई, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिया है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 15वां कहता है कि राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ की बात कर रहा है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है सॉरी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो राउफ के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों तो यह जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका आयोजन बेसिकली फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और इसमें नाचने वाली ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। याद रहेगा, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। हालांकि आप पिक्चर में देख लिए हो राउफ, यही है राउफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो केली गोपाल जो है यह है असम राज्य का। और असम राज्य में दोस्तों एक और प्रसिद्ध लोक नृत्य है, नाम है बिहू, ठीक है ना। और बिहू जो है असम का सबसे प्राचीनतम और अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये भी बेसिकली फसल कटाई के दौरान ही मनाया जाता है, ठीक है ना। तो जो मैंने पिक्चर में यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यह बिहू है, ठीक है ना, यही है बिहू, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का अगर बात किया जाए दोस्तों तो लिखा है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? भांगड़ा की बात कर रहा है, तो भांगड़ा बहुत प्रसिद्ध है और भांगड़ा जो है पंजाब का है, ठीक है ना, भांगड़ा पंजाब का है। पंजाब में दोस्तों भांगड़ा के साथ साथ गिद्धा भी मनाया जाता है, ठीक है ना, लोक नृत्य। अब थोड़ा सा पहले हम भांगड़ा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं और इसमें पंजाबी ढोल की थाप पर
ललकारों के रूप में छंद गाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। और अगर गिद्दा की बात किया जाए, यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है गिद्दा, ठीक है ना, ये है गिद्दा। गिद्दा के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो गिद्दा में बेसिकली औरतें जो है गोलाकार रूप लेकर के, मतलब गोले में नृत्य करती हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का भैया। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है परिहारी लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात। याद रखिएगा, एक नया नाम आया है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, इमेज वगैरह ढूंढने में बड़ा कोशिश किया, नहीं मिला, तो इसको आप बस एज इट इज़ मेंटेन करिएगा, एज इट इज़ याद रख लीजिएगा, गुजरात का परिहारी है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 है यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह कर्नाटक की एक सांप्रदायिक नाटक एवं नृत्य शैली है, ठीक है ना। कहाँ की है? कर्नाटक की है, ठीक है ना। और यह नृत्य दोस्तों आमतौर पर महाभारत और रामायण के किस्से को दर्शाता है, ठीक है ना। किस्से महाभारत और रामायण के दर्शाए जाते हैं, किससे? यक्षगान के माध्यम से। आप पिक्चर में अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसको मेमोरी में सेव कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू के बारे में अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया अच्छे से, तो बिहू के बारे में आप जान गए हो। असम राज्य का एक लोक नृत्य है और इसका पिक्चर भी मैं पीछे दिखा दिया था। और बिहू के साथ साथ एक केली गोपाल भी यहाँ का लोक नृत्य है। कौन सा? केली गोपाल, ठीक है। 2 नृत्य यहाँ का याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा हमें बता करके और आपको अच्छा लगा होगा सीख करके। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो देखने में आपको अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।